मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है, प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है। श्वासों श्वास याद और सिमरण करता भव से पार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है, निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है, निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। 63 जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार, देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। अब आगे की सुधील बीती को दे तू विसार मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार, सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार मनवारे 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 मनवारे
मनवा रे ओ मनवा, मनवा रे ओ मनवा, मनवा रे ओ मनवा, ओ मनवा, ओ मनवा, ओ मनवा, ओ मनवा। ओम शांति। आज हम परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। 27/8/21 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। परमात्मा क्या कहते हैं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना होना है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम नई दुनिया में नहीं जा सकेंगे। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? बाबा कहते हैं, प्रश्न पूछा, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं, क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु है तो आत्मा भी ज्योति बिंदु ही होगी। लेकिन ये सारी बातें आज मनुष्य की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। जैसे परमात्मा है वैसे उसके बच्चे भी हैं। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहते तो बड़े रूप में याद करो। बाबा कहते हैं, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती है तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं, हे पुरुषार्थी बच्चों, अभी थकना नहीं है। तुम्हारी वो सतयुगी रूपी नई सुबह, नई मंजिल अभी दूर नहीं है। आई की आई, नई दुनिया आई की आई। लेकिन वहाँ पे चलने के लिए बस परमात्मा की जो एक इच्छा है कि अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज करें, तब सतयुग में जा सकेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ ज़रूर करना है, लेकिन उसमें थकना नहीं है, क्योंकि अगर थक गए तो फिर हम अपनी मंजिल से वंचित रह जाएंगे। बहुत कम टाइम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। क्या हमें अपने जीवन में धारण करना है, अप्लाई करना है? फर्स्ट पॉइंट है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। बाबा ने क्या कहा? 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है और देह अभिमान मिटाना है, क्योंकि ये देह अभिमान जो है ये हर बुराइयों की जड़ है।
परमात्मा कहते हैं अपने को देह नहीं, अपने को आत्मा समझो। बिना आत्मा समझे इस देह भान को हम खत्म नहीं कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ। बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अर्थ सहित मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, हम जो हैं जैसे हैं, हम उसी रूप में परमात्मा को याद करें। हमारा रूप क्या है? बिंदु। तो बिंदु बन बिंदु परमात्मा को याद करें। बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहें, यानी कि एक की याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। जैसे महावीर एकदम अचल अडोल थे, उनके सामने कोई भी विघ्न आया, कोई भी पेपर आए, लेकिन महावीर माना एकदम महावीर रहे, कभी भी अस्थायी या अस्थिर नहीं हुए, हमेशा स्थिर रहे। तो वैसे हमें भी बनना है, हमेशा अचल अडोल महावीर बनना है। वरदान है, रोज परमात्मा हमें रोज एक वरदान देते हैं। तो आज का वरदान ये है कि सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, जब हमारी कोई महिमा करता है तो उसके लिए कितना स्नेह उमड़ता है। तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि जैसे महिमा करने वाले के प्रति हमारी स्नेह की भावना होती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे। ये नहीं कि जो हमारी महिमा करे, जो हमारा उत्साह हमको उत्साह दिलाए, या सिर्फ हमें उसी के प्रति शुभ चिंतक बन के रहना है। परमात्मा कहते हैं कोई भी आत्मा चाहे जैसी हो, चाहे जिस स्वभाव संस्कार वाली हो, लेकिन हमारा भाव उसके प्रति हमेशा शुभ चिंतक भाव होना चाहिए कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। बाबा ने कहा उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। जब कोई समझाने देता है तो उसे हम नेगलेक्ट नहीं करें या फिर हम उसे इग्नोर नहीं करें, बल्कि ये समझे कि ये मेरे लिए, ये मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, और यही भावना रहे। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर देह अभिमान है। अगर हम किसी की बात को नहीं सुन सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, इसका मतलब हम देही अभिमानी नहीं है। इसका मतलब है कि हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं। तो फिर बाबा कहते वो तो देह अभिमान है। तो जरूर देह अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी। इसलिए अभिमान नहीं। अभिमान का मतलब क्या? अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए। अभी तो हम भगवान के बच्चे बन चुके हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ये अपमान अभिमान इन सब की फीलिंग से परे रहें, क्योंकि परमात्मा ने सबसे बड़ा हमें मान दिया है, तो उसी सम्मान में रहना है। इसलिए अभिमान की फीलिंग से परे। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा के प्यार, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के गुणों में, परमात्मा ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें जिम्मेवारी दिया है, उनमें खोए रहो तो बाबा कहते हैं दुख की दुनिया ही भूल जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ इस दुनिया में सुखी रहना है तो एक उसी का प्यार है जो निस्वार्थ है। बाकी तो यहाँ पे देहधारियों का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो सब दुखदाई है। तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो और दुख की दुनिया से एकदम परे हो जाओ। ओम शांति।